दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और एक बुरी खबर सामने आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और तमाम मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है वहां हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम मजहब के लोगों की इस बारगाह से गहरी आस्था जुड़ी हुई होती है। लोग वहां अपनी मिन्नतें और मुरादें मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी मसल्लक या मजहब से हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, वह यकीनन अफसोस का मुकाम है। यह देश अमन और भाईचारे के नाम से जाना जाता है, लेकिन चंद सालों के अंदर जिस तरह से तमाम चीजें बदल रही हैं और कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, वह वाकई बेहद दुखद है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। यह बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि यह दरगाह असल में एक मंदिर है, वे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इसी वजह से वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान, शांति और सद्भाव का पैगाम देना चाहिए, क्योंकि इस देश को चाहने वाला, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वह कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह, मस्जिद, मदरसे या मंदिर को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। खास तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि बनी हुई चीजों पर, चाहे वह घर हो, दुकान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या मदरसा हो, कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले जो तमाम चीजें बनी हुई थीं, उनके ऊपर एक कानून बना हुआ है। उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठनों के लोग तोड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, यह देश अमन का पैगाम देता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं है जो लगातार टारगेट की जा रही है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए और वहां पर केवल मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यह सब चंद शोहरत के लिए किया जा रहा है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि यहां हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा। चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी को इस बात से गहरा दुख होगा, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमलो आमान और भाईचारे का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम न उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खास तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आफत और परेशानियां इसीलिए आ रही हैं कि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। हम दुनिया में लग गए हैं, हम दुनिया के रंगत में खो गए हैं। असल में दुनिया का तो कोई नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वही करना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं।
जब हम अल्लाह की याद में खो जाएंगे और उसकी रजा के लिए काम करेंगे तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं। इसीलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वे दुआ करें, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के वलियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हाजी मलंग दरबार यह वह जगह है जहां शेर भी हाजिरी देने आते हैं। यह एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार है जहां शेर भी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा की। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान ये वही दरबार है जहां हाजिरी देने के लिए जंगल का बादशाह यानी शेर भी जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी यहां जाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं, जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने आते हैं। कई बार लोगों ने देखा है कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे। ऐसा लगता है मानो जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी देने आया हो। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार दरबार होता है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दी जा सकती है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी यह सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमें सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी के धार्मिक स्थल में जाकर अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए, दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा।
लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई है, ये वीडियो जब से वायरल हो रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ हो सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ आता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वे समझ गए होंगे कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिदा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरिन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजमहल के किनारे ये इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमतों तौकीर का मालूम नहीं। जंगल का 4 पैरों वाला जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, कीरा अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन यह 2 पैर का इंसान है। यह कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वह मालूम नहीं। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद को हम लोगों को देखना है। ये जो मामला है हालिया मामला है। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उस दावे को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल रुस्तम वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।